कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ होने के बावजूद मन खाली लगता है, जब सामने सब रास्ते खुले हैं पर भीतर कोई दिशा नहीं होती। वह पल जब आत्मा पूछती है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर गीता देती है। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं परमात्मा की वाणी है, जो युद्ध भूमि में नहीं, हमारे मन की रणभूमि में गूंजती है। आज इस ध्यान में क्षण में आओ सुने वह 10 दिव्य संदेश, जो यदि हृदय में उतर जाए तो जीवन ही नहीं आत्मा तक बदल जाए। पहला संदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, कर्म कर, बस इतना कर कि तेरा कर्म पूजा बन जाए। कर्म से भागना अधर्म है, पर फल की चिंता करना अज्ञान। जो फल के पीछे भागता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान में जीता है वह ईश्वर के साथ चलता है। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तू कर्म को भक्ति बना देगा तब ईश्वर स्वयं तेरा फल बन जाएगा। दूसरा संदेश, तू शरीर नहीं आत्मा है। मनुष्य हर दिन दर्पण में चेहरा देखता है, पर अपनी आत्मा को शायद कभी नहीं देखता। शरीर नाशवान है, पर आत्मा सनातन। जो इस सत्य को समझ गया उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। जो गया है वह मरा नहीं, वह बस रूप बदल गया। जीवन चल रहा है, जैसे सागर की लहरें उठती हैं, मिटती हैं, पर सागर तो सदा शांत रहता है। तीसरा संदेश, स्थिर रहो, संभाव रखो। जब हवा चलती है तो दीपक का प्रकाश डगमगाता है, पर जो दीपक किसी मंदिर के भीतर हो वह हवा से अछूता रहता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। बाहर की परिस्थितियां हवा हैं, पर भीतर का ध्यान वह मंदिर है। जो भीतर स्थिर है उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में जीत हार से ऊपर उठो, क्योंकि ईश्वर केवल परिणाम नहीं देखता, वह तेरे प्रयास की निष्ठा देखता है। चौथा संदेश, मोह त्यागो, सत्य स्वीकारो। हर दुख की जड़ मेरा शब्द है। मेरा धन, मेरा मान, मेरा परिवार, यही मेरा धीरे धीरे मुझे बांध देता है। साधक, जो तू अपना कहता है वह तेरा कभी था ही नहीं। जिस दिन यह समझ लेगा उस दिन दुख समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे चला गया वह तेरा कर्म पूरा कर चुका था, उसे पकड़े रहने की चेष्टा मत कर, क्योंकि जो गया है वह केवल शरीर छोड़ गया, तेरा संबंध नहीं। पांचवा संदेश, ईश्वर तेरे भीतर ही है। लोग मंदिरों में खोजते हैं, पर ईश्वर किसी पत्थर में बंद नहीं, वह तेरे श्वास में, तेरे भाव में, तेरे कर्म में है। जब तू प्रेम से कुछ करता है वह भक्ति बन जाता है। जब तू सत्य बोलता है वह पूजा बन जाती है। जब तू करुणा से चलता है वह ईश्वर का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेशे तिष्ठति, अर्थात मैं हर प्राणी के हृदय में वास करता हूं। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर आत्मा में वही दिव्य ज्योति जल रही है। छठा संदेश, समर्पण ही मुक्ति है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, बल्कि मैं का त्याग करना है।
जब तू कहता है मैं करूंगा, तो अहंकार बढ़ता है। पर जब तू कहता है जो तू चाहे वही हो प्रभु, तब तू मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मुझ में आ जा। समर्पण का अर्थ है अब कोई संघर्ष नहीं, अब कोई भय नहीं, केवल एक विश्वास, जो होगा वही उचित होगा। सातवां संदेश, मन ही मित्र मन ही शत्रु। साधक का सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने मन से होता है। मन को जीतना ही योग है, मन को समझना ही भक्ति है। जो मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है, क्योंकि जो भीतर विजयी है उसे कोई बाहर परास्त नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी। मन को शुद्ध करो, सत्य से, प्रेम से, सेवा से, बाकी सब स्वतः शुद्ध हो जाएगा। आठवां संदेश, धर्म वही जो कल्याण करे। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह है जो दूसरों के लिए शुभ हो। धर्म वह है जो किसी को दुख न पहुंचाए। धर्म वह है जो सत्य के साथ खड़ा रहे, भले ही संसार विरोध करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म छोड़ता है वह न सुख पाता है न शांति। सच्चा धर्म भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। जिस दिन तू सत्य में जीने लगेगा उस दिन तू धर्मात्मा बन जाएगा। नवां संदेश, जीवन युद्ध है, भागो मत। जीवन आसान नहीं है, हर दिन एक नया रणक्षेत्र है, जहां भय, संदेह, आलस्य और मोह से युद्ध होता है। पर साधक, याद रखो, भागना समाधान नहीं है। जो लड़ता है वही जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, कर्म करो, क्योंकि निष्क्रियता ही पतन है। हर परिस्थिति को अवसर बनाओ, हर हार में सीख खोजो, क्योंकि जो स्थिर है उसे कोई नहीं गिरा सकता। 10वां संदेश, भक्ति ही शांति का मार्ग है। जब मन भटकता है, जब संसार शोर करता है, तब केवल नाम ही शांति देता है। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, बल्कि समर्पण है। भक्ति वह है जहां तू और भगवान अलग नहीं रहते। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में एकाग्र है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। साधक, भक्ति को केवल शब्द ना बना, उसे अनुभव बना। हर श्वास में कृष्ण को बसाने की साधना कर, फिर देख तेरे भीतर कैसी दिव्य शांति उतरती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले उसके लिए हर दिन एक नया प्रभात है। साधक कहता है, हे प्रभु, अब कुछ नहीं मांगता, जो मिला वही प्रसाद है। जो चला गया वह भी तेरी इच्छा थी। अब तू ही मेरा पथ है, तू ही मेरा गंतव्य। जो इस वाणी को सुन रहा है उसे याद रहे, गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं, यह जीने की साधना है। कर्म करो, मोह छोड़ो, मन को साधो और हर पल ईश्वर को स्मरण करो। यही गीता सार है, यही जीवन का सत्य। जो इस वाणी को सुन रहा है, यदि उसके हृदय में एक क्षण के लिए भी शांति आई, तो समझो श्री कृष्ण आज भी उसी गीता के माध्यम से बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण।